हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पैशन पर। दोस्तों, आज हम आपके सामने ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। वन डे एग्जाम्स में वन लाइनर क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि मतलब समझ लीजिए 2-3 क्वेश्चन हमेशा यहाँ से आते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं। कंसेप्चुअल वे में यूपीपीसीएस, यूपीएससी और अदर एग्जामिनेशन में तो आ ही जाते हैं, लेकिन वन लाइनर क्वेश्चन में भी ये अक्सर आते ही रहते हैं। जो कि है टॉपिक दोस्तों, प्रियम्बल। ठीक है, भारत के संविधान की प्रस्तावना। तो इधर उधर की बात ना करते हुए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो दोस्तों, संविधान के शुरुआत में हमारा प्रस्तावना दिया गया है, जिसके तहत उसमें ये लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों और सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की ओर एक अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को जो है ये किया गया था। ठीक है दोस्तों, आप शुरू करते हैं मेन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो दोस्तों बहुत ध्यान से सुनिए इसको। ठीक है, शुरुआत होती है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में, जब जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं या उद्देश्य प्रस्ताव, पारित किया गया, जिसके आधार पर जो है ये संविधान बना था। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 से क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन या प्रस्तावना जो है कब कब जो है लेकर आया गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो 13 दिसंबर 1946। उसके बाद इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। ठीक है, मतलब वही 26 जनवरी 1949 को अपनाया गया था और बाद में फिर 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली पूछ लेता है दोस्तों कि प्रस्तावना का विचार जो है कहाँ से लिया गया है, किस देश से लिया गया है। तो अमेरिका से लिया गया और इसकी भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाता है डायरेक्टली कि भाषा जो है ऑस्ट्रेलिया से और विचार जो है अमेरिका से लिया गया है। प्रस्तावना की शुरुआत जो है हम भारत के लोग से शुरू होती है और 26 नवंबर 1949 अंगीकृत पर समाप्त होती है। ठीक है, प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए हैं दोस्तों, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। मतलब 1976 में जब इंदिरा गांधी का जब इमरजेंसी टाइम था, उस वक्त जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था और जिस वक्त स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन से जिस ये जो है किया, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जोड़ा ऐड किया गया था, अलग से वो बनाया गया था मूल कर्तव्य। लेकिन प्रस्तावना भी जो है इसमें 3 वर्ड दोस्त ऐड किए गए थे दोस्तों, जो था सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, सामाजिक धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। ये 3 वर्ड, 3 शब्द जो है जोड़ा गया था। इसको दोस्तों लघु संविधान भी कहा जाता है, मतलब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। मतलब 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा डायरेक्टली कि बताइए लघु संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, तो किसको कहा जाता है। तो आप बोलेंगे 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। पूछ लेता है किसके रिकमेंडेशन से ये सब चीज़ जो ऐड हुआ था। स्वर्ण सिंह कमेटी थी और ये जो है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था ये। और ये दोस्तों इट्स नॉट अ पावर ऑफ एनी सोर्स, मतलब ये जो प्रस्तावना है ना, कोई शक्ति का स्रोत नहीं है। जैसे पार्लियामेंट में ऐसा कुछ है नहीं कि ये जो अपना सोर्स है पावर जो है ये जो है प्रस्तावना या ऑब्जेक्ट इससे क्या नाम है प्रियम्बल से लेती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ लेता है प्रस्तावना मतलब शक्ति का स्रोत है नहीं है, या मतलब ऐसे कोई घुमा के पूछ लेता है तो नहीं है दोस्तों। तो संविधान के प्रस्तावना को संवैधानिक कुंजी भी कहा जाता है। पूछ लेता है कीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, तो संविधान की प्रस्तावना को संवैधानिक कुंजी कहा जाता है। अब कुछ वर्ड ले लेते हैं दोस्तों, कुछ शब्द हैं इसमें प्रस्तावना के अंदर जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन,
इसमें वही है जो दोस्तों की मतलब जो है भारत जो है आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, अपने हिसाब से अपना डिसीजन ले सकता है, किसी देश की उसमें दखलंदाजी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये खुद से निर्भर है। ठीक है, अपने हिसाब से जो है डिसीजन मेकिंग कर सकता है, अपने हिसाब से जो भी फैसला ले सकता है, तो सोवरेन है ये। समाजवादी सोशलिस्ट समाजवादी मतलब सोशलिस्ट यहाँ पे जो है सोच है, वहाँ पे लोग का चल लेके चल रहा है। पंथ निरपेक्ष सेकुलर मतलब जैसे यहाँ पे तो धर्म निरपेक्षता कि मतलब सभी धर्मों को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, कि कोई धर्म छोटा है और कोई धर्म बड़ा है, तो सेकुलर हो गया ये। लोकतंत्रात्मक लोकतंत्रात्मक डेमोक्रेटिक। ठीक है, डेमोक्रेटिक है यहाँ पे, सब लोकतंत्र में एंजॉय कर रहे हैं, सब जो है लोकतंत्र के बिहार पे यहाँ पे सरकार बनाते हैं, तो डेमोक्रेटिक है ये। गणराज्य रिपब्लिक दोस्तों में राष्ट्रपति चुनते हैं यहाँ की जो जनता है, तो गणराज्य है, रिपब्लिक है। न्याय जस्टिस, यह न्यायपालिका भी है दोस्तों, जो बहुत इंडिपेंडेंट बॉडी है, अलग है वो, कार्यपालक विधायिका से अलग है वो न्यायपालिका, जो किसी को इंटरफेरेंस नहीं है, वो एकदम अलग है, तो न्यायपालिका है वो। उसके बाद फिर लिबर्टी लिबर्टी है दोस्तों। लिबर्टी आपका जो है स्वतंत्रता है, समता, इक्वलिटी, सब लोग यहाँ पे समान है दोस्तों, कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। इसमें जो है मतलब राइट टू इक्वलिटी जो है आर्टिकल 15 से लेकर आर्टिकल 18 तक, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 18 तक जो है, ये आपको जो है इसमें राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, मतलब उसी के हिसाब से बनाया गया था। तो सबके लिए समान अवसर प्राप्त करना, सबके लिए समान मतलब समान तरीके से रहना, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, तो ये सब चीज़ें जो है राइट टू इक्वलिटी में आता है। फैटर्निटी बंधुता, भाईचारा, बंधु दोस्त सब लोग मिलजुल के सही से रहते हैं। अखंडता इंटीग्रिटी, मजबूती के साथ एकता अखंडता की बात करना। अब इसमें जो है कुछ सिग्निफिकेंस है, कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्व है प्रस्तावना के। जैसे इसको जो है फिलॉसफी मतलब बुनियादी दर्शन और मौलिक मूल्य फंडामेंटल वैल्यूज़ के बारे में जाना जाता है। ठीक है, भारतीय राज्य की प्रकृति संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, शुक्ल लोकतंत्रात्मक तांत्रिक और गणनात्मक राजनीति के बारे में बताता है ये ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, एकता और अखंडता समानता को निर्दिष्ट करता है। उसके दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि क्या प्रियम्बल जो प्रस्तावना हमारा है वो संविधान का भाग है या नहीं है। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो दोस्तों अगर शुरुआत की बात की जाए 1960 के दशक में, तो बेरोजगारी यूनियन वाद हुआ था। ठीक है, उसमें ये बोले कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा नहीं है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। फिर इसी को चेंज करते हुए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में एलआईसी ऑफ इंडिया केस भी था, जिसमें ये बोला कि प्रस्तावना जो है संविधान का हिस्सा है। तो प्रेजेंट टिल नाउ मतलब जो है प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली बनता है दोस्तों कि पार्ट है कि नहीं, हिस्सा है कि नहीं संविधान का, तो है। फिर इसका अमेंडमेंट दोस्तों, तो संविधान के मूल विशेषताओं को प्रभावित किए बिना प्रस्तावना संशोधन किया जा सकता है दोस्तों, अमेंडमेंट हो सकता है, लेकिन उसके जो बेसिक फीचर है उसमें चेंजिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, जैसे जो बेसिक फीचर इसका जस्टिस, इक्वलिटी, जुडिशल जो भी चीज़ें हैं इसमें, ठीक है, फ्रेटर्निटी, इंटीग्रिटी, सेकुलरिज्म, सेकुलर, ये सब चीज़ें जो है इसमें चेंजिंग नहीं की जा सकती है, लेकिन इसको चेंज किए बिना जो है अमेंडमेंट संशोधन किया जा सकता है प्रस्तावना में। जैसे एक बार हुआ 1942 में, 1942 संशोधन में हुआ है 1976 में। ठीक है, जिसमें 2 वर्ड ऐड किया गया था। तो ठीक है दोस्तों, कैसा रहा ये बताइए आप, जैसा भी आपको लगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो आगे से हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे रिलेटेड टू पॉलिटी लेक्चर। और ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए।